ये बताओ किसकी सरकार आनी चाहिए? केजरीवाल। हाँ, बड़े खुश लग रहे हो। चलो हंस लो, चलो हंसते हैं आराम से, पहले हंस लेते हैं चलो। अच्छा आप बताओ, हो गया? आप बताओ किसकी सरकार आनी चाहिए? केजरीवाल। हाँ, क्यों भाई? तो अमित शाह जी आके कह रहे कि भाई राजनीति में मैंने अपने पूरे राजनीतिक करियर में केजरीवाल जैसा झूठा नहीं देखा। अरे झूठ तो सब 15 लाख के जुमलों का वेट कर रहे हैं हम। 15 लाख के कर रहे हो? वेट कर रहे हैं कि कब 15 लाख का अमाउंट सबके आएगा, कब स्विट्जरलैंड से पैसा आएगा। तो वो झूठ नहीं था, हम तो इंतजार ही करते रह गए 15 सालों में कि वो आएगा। वो झूठ किसका था? अच्छा आपका नाम बता दो। अरे बस हो गया, हरमन बहुत प्यारा नाम है। तो अब ये बताओ, अच्छा 15 लाख का इंतजार किसको किसको है? हाँ मुझे भी है, किसी को नहीं है। हाँ, सबको है। देखो उम्मीद तो है, उम्मीद है, लेकिन उम्मीद पे बंदे भी तो खरे उतरे जिन्होंने वादा किया है। केजरीवाल अगर कितने और साल इंतजार करोगे? हम सारी उम्र करेंगे कि शायद मोदी जी 15 लाख रुपए तो उनको चुन के लाओगे सारी उम्र? तो भाई साहब जो वादा पूरा करेगा, यहाँ पे ना राजनीति हो रही है, जो वादों पे खरा उतरेगा तो वो सबका प्रधानमंत्री होता है, वो एक का नहीं प्रधानमंत्री होता। जब वो चुने गए तो पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री। मेरे भी है, वो आपके भी हैं। अगर केजरीवाल सीएम थे तो पूरे दिल्ली के सीएम थे। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली की एक और विधानसभा में। ये विधानसभा लगती है रजौरी गार्डन और यहाँ पे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं जनता से कि यहाँ से क्या माहौल है दिल्ली का, क्या दावेदारी है किसके कौन किस पे भारी है और यहाँ की सीट पर किसने बाजी मारनी है। तो यहाँ कुछ लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं और बड़े ही रोचक लग रहे थे मुझे, तो मैंने सोचा इनसे बात कर लेते हैं। अरे नेताजी भी बोलेंगे, पहले नेत्री तो बात कर लें। नाम बताओ अपना। चरणजीत कौर। चरणजीत कौर जी, आप बताओ आपके इस क्षेत्र में क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का बहुत गर्मा गर्म माहौल है। हाँ, गर्मा गर्म तो है। किसके किसके बीच है? ये अपने बीजेपी और आम आदमी पार्टी। हाँ, और कौन किस पे भारी है? आम आदमी पार्टी भारी है बीजेपी के ऊपर। हाँ। बीजेपी के ऊपर। अच्छा हम ऐसा कर सकते हैं थोड़ा सा, अगर आप लोगों की मर्जी हो खड़े हो सकते हैं? थोड़ा खड़े हो जाओगे ना तो थोड़ा वो बराबर है ना। हाँ, तो आम आदमी पार्टी भारी है? बिल्कुल भारी है, हमारे लिए तो भारी है, आगे पता नहीं है। आगे पता नहीं है, तो ऐसा क्यों? मतलब आपकी तरफ से तो एक महिला खड़ी है पहली बात। खड़ी पहली बार कौन सी खड़ी है? मैंने कहा पहली बात। पहली बार। हाँ, हाँ तो महिला पहले भी तो थी। हाँ, वही तो ये बड़ी बात है ना कि एक महिला भी है, आप भी महिला। हाँ, तो कैसा लग रहा है? हमारे लिए तो बहुत सारे काम किए हैं उन्होंने, हमें तो वही पसंद है। अच्छा, ये तो चलो आपके विधायक की बात हो गई कि उन्होंने काम किए हैं, काम पे वोट दोगे, लेकिन वैसे पूरी दिल्ली का क्या माहौल लग रहा है आपको? पूरी दिल्ली में 45 से ऊपर ही जाएंगी आम आदमी पार्टी। हाँ, इतने सीटें घटा क्यों दी? घटा दिया, अब इन्होंने शोर इतना डाला, इतना केजरीवाल का सारा हाँ। लिए हैं इन्होंने। तो लोग मानेंगे, लोग मान रहे हैं इस बात? जो दे रहा है उसे ठीक तो दे रहा है वो। और क्या, जितने वादे किए हैं पूरे किए हैं। 2 ही तो नहीं किए, एक जमुना का और एक जो दूसरा कोई भी है एनीथिंग। तो बाकी सारे पूरे हुए हैं? सारे हुए हैं, सब कुछ। ये देख लो, मोहल्ला क्लिनिक देख लो, सारा कुछ ठीक तो है। बाकी सारे जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि झूठे हैं, कोई वादा पूरा नहीं किया। झूठे हैं, वो सारे झूठे हैं। तो फिर जब हमारे सामने जो कुछ है हम तो आपको देखा कह रहे हैं, हमें किसी कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा। ना हम किसी कुछ लेते हैं फ्री ना कुछ, हमारे लिए यही ठीक है। ठीक है, ओके। बदलाव नहीं चाहिए जनता को? नहीं चाहिए, हमें तो नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम? नहीं, मैं नहीं करती। आप नहीं? आपका नाम? कवलजीत कौर। अरे कवलजीत कौर जी, बताओ आप क्या लग रहा है यहाँ से क्या माहौल है? अच्छा लग रहा है माहौल। किसका माहौल अच्छा है? केजरीवाल का। और किसका बुरा करोगे? किसी का बुरा नहीं करेंगे, सबका भला ही सोचेंगे। जीतेगा तो एक ही, केजरीवाल। केजरीवाल पक्का? क्या कारण है केजरीवाल को पसंद करने का? कारण बस ये कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। चल रहा है, ठीक ठाक चल रहे हैं, बस नॉर्मल चल रहा है। आपका नाम? हो रहा मोहल्ले में, बस ठीक है, बस वही चाहिए। हाँ। हाँ, आपका नाम बताइए। नहीं, मेरा कोई नाम नहीं। आपका नाम नहीं है? बिटिया का क्या नाम है? अवनी। मम्मी का क्या नाम है बेटा? निहारिका नाम है। तो मेरा नाम है, मम्मी हुई नहीं ना इसकी। अच्छा। क्या कौन हो फिर? वैसे ट्यूशंस पढ़ने आते हैं। अच्छा ओके, चलिए। आपका नाम? कीर्ति। ये आपका है कि ये भी ट्यूशन पढ़ने आया है? हिंदी डॉक्टरी अच्छा, है। ये सब अदला बदली करके क्यों घूम रहे हो? ये बताओ दिल्ली में क्या करोगे? वोट देंगे। किसको? मैं ये नहीं पूछूंगी किसको दोगे, ये बताओ किसकी सरकार आनी चाहिए? केजरीवाल। हाँ, बड़े खुश लग रहे हो। चलो हंस लो, चलो हंसते हैं आराम से, पहले हंस लेते हैं चलो। अच्छा आप बताओ, हो गया? आप बताओ किसकी सरकार आनी चाहिए? केजरीवाल। हाँ, क्यों भाई?
खुश हो? काम हुआ है? कुछ तो हो ही रहे हैं, हाँ, काम हुआ है? हो जाएगा। अभी नहीं हुआ? अरे सच बता दो, क्या दिक्कत है, बता दो। बिजली पानी का ही है मेन तो वो हुआ है? हो तो रहा है। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सब सही चल रहा है? सब चल रहा है, तो फिर उसी पे वोट देना है बस, हाँ? उसके अलावा कोई मुद्दे नहीं है? नहीं, बीजेपी आ रही है कि ये देखो और भी मुद्दे हैं, हमने मंदिर भी लाया है, हम बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा सब देंगे। तो हाँ, मंदिर। आपका नाम बताइए बाकी। मेरा नाम जसप्रीत सिंह है। अपा जी ये बताओ, मंदिर बीजेपी लाई है? देखो, आज देश के प्रधानमंत्री 10 साल मनमोहन सिंह रहे, हाँ। किसी सिख कौम ने अपने धर्म की इंडिविजुअल बात करी? नहीं करी ना 10 साल। तो आज अगर देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी बन गए हैं तो खाली वो हिंदुओं के प्रधानमंत्री बन गए हैं। मनमोहन सिंह जी बाकी जो 3 समाज है वो कहाँ जाएंगे? प्रधानमंत्री मोदी चर्च जी कहाँ जाएंगी? हाँ। मुसलमान कहाँ जाएंगे? गुरुद्वारे कहाँ जाएंगे? खाली मंदिर की बात की जाएगी। तो मंदिर तो सबका है। नहीं, मंदिर में कौन सा ये बजट लगा रहे हैं? गवर्नमेंट अगर सिंगल एक धर्म की है तो बाकी 3 धर्म अलग कर दो, फिर हम अलग चलते हैं, अपना प्रधानमंत्री अलग बनाते हैं। अच्छा। आप मंदिर के ऊपर वोट मत मांगो, काम के ऊपर वोट मांगो, वोट देंगे। काम के ऊपर वोट आपको राजनीति में लाया गया है, किसके लिए लाया गया? मंदिर के लिए लाया गया। हमारे दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के जो इलेक्शन होते हैं तो वो गुरुद्वारे के होते हैं ना, उसकी संस्था अलग चलती है ना। अब प्रधानमंत्री हमारे मनमोहन सिंह 10 साल रहे हैं, उन्होंने किसी सिंगल गुरुद्वारे की बात की बताओ, आप बताओ। नहीं की ना आपने, 10 साल किसी की सुनी? तो फिर ये मंदिर के नाम पे वोट क्यों मांगी जा रही है? उनका कहने देखो, आप न्यूज वाला कोई भी आता है वो मंदिर के नाम पे शुरू हो जाता हम थोड़ी कर रहे हैं भैया चुनाव प्रचार। सुनिए सुनिए, नहीं, अब मैं क्लियर करूंगी। प्रचार करने आपके नेता आ रहे दिल्ली में, वो आके कह रहे 550 साल से मंदिर नहीं बना, हमने बनाया। तो हम तो सवाल पूछ रहे हैं ना, तो योगी जी भी यही कर रहे, तो उनका सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। भाई साहब, ये आप कह रहे हो कि मैं आके कर रही हूँ? यहाँ पे ना धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, काम की राजनीति होनी चाहिए। तो ये आप बताओ कि आप किस पे वोट दोगे, क्योंकि वोट करके आपने केजरीवाल जब स्टेज के ऊपर बाजी सुनो, वोट करके आप केजरीवाल को भी लाए, वोट करके आप योगी जी को भी उधर लोग ला रहे हैं, तो हमारा थोड़ी है। 7 सीटें तो आपने निकलवाई, तब तो यूपी में उधर भी आया, लोकसभा में तो वो भी गए। तो यहाँ की बात करो, काम पे तब वोट क्यों नहीं दिया? देखो, दिल्ली के मुद्दे अलग, देखो दिल्ली के मुद्दे अलग हैं। दिल्ली के लोग जो हैं वो दिल्ली में केजरीवाल को लाना चाहते हैं। अच्छा, हाँ, लोकसभा की बात अलग थी। लोकसभा में अलग मुद्दे रहते हैं, दिल्ली के अपने लोकल मुद्दे अलग होते हैं दिल्ली के। तो दिल्ली के मुद्दे दिल्ली के चुनावों में यही है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, यही है। स्वास्थ्य, शिक्षा पे भी लगातार बीजेपी कह रही है कि कुछ काम नहीं हुआ है, झूठे वादे हुए हैं, रेवड़ी बाटी है। आप देखो, हम स्कूलों के अंदर देख रहे हैं, पहले बच्चे पढ़ रहे थे, आज बच्चे पढ़ रहे हैं। आज आप हॉस्पिटल में जाके देख लो, फैसिलिटी फर्क बहुत पड़ा है। क्यों नहीं पड़ा? नजर आ रहा है सबको। बिजली के बिल 0 आ रहे हैं, पानी के बिल 0 आ रहे हैं। आज यही अगर दिल्ली में अगर बीजेपी सरकार चुनाव, ये तो कह रहे रेवड़ी बांटी जा रही है मुफ्त में। उन्होंने क्यों अपने मैनिफेस्टो जेड़ा पर्चा आ रहे हैं उनके, उन्होंने भी उसमें वो चीजें लिख दी हैं। वो कह रहे हैं 2100, वो कह रहे हैं 2500। फिर अगर उनको रेवड़ी लगती है तो उन्होंने क्यों अपने पैम्पलेट में लिखा? लेकिन लोगों को, अगर आप इसको रेवड़ी कहते हो, ये हमारे टैक्स के पैसे हैं। जो हम कोई भी चीज लेते हैं उसमें टैक्स देते हैं, वो हमारे टैक्स के पैसों का अगर हमारी आम जनता को बेनिफिट मिल रहा है तो उनको रेवड़ी लग रही है, जिनको लगे जाए। लेकिन ये रेवड़ी, केजरीवाल की रेवड़ियों पे भरोसा है, बीजेपी की रेवड़ियों पे लोगों को भरोसा नहीं है। चाहे रेवड़ियाँ बढ़ा के मिले, देखो रेवड़ी है ही नहीं, वो रेवड़ी उनका वर्ड दिया हुआ है। ये जो है, ये एक आम बंदे को कल्याणकारी सुविधाएं हैं जो मूलभूत फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए। ये नहीं है कि कोई किसी पे एहसान कर रहा है, वो ये हमारे राइट्स होने चाहिए। ये सारे और कंट्रियों में ये सब चीजें, ये कहना गलत है। ये राजनीतिक टर्म जो रेवड़ी यूज हो रही है, ये गलत है। ये तो गलती है। ये तो हक है, स्वास्थ्य सुविधा हक है हमारा, शिक्षा है। अपने घर से पैसा थोड़ी। देखो, अब तो केजरीवाल ने भी हंसते हंसते अपने मैनिफेस्टो में बोल दिया कि देखो, बाकी तो हमने बोल दिया है कि हमारी गारंटी है, बाकी जो रेवड़ियाँ चल रही थी वो चलती रहेंगी। नहीं, तो वो भी हंस के कह रहे हैं। देखो वो व्यंग है, वो व्यंग है, वो व्यंग का जवाब व्यंग से उन्होंने दिया है। बढ़िया किया। हाँ, राजनीति में राजनीति का जवाब जो है ना, राजनीति से ही दिया जाता है। अब हम आपको बोल रहे हैं कि आप 5 तारीख को वोट डालेंगी ना, जितना मर्जी बकवास कोई करता रहे उनके बारे में, 5 तारीख इतनी वोट पड़ेंगी कि 8 तारीख को वोट से जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल। एक बात कहना चाहूँगा आपको, अब योगी जी जगह जगह आ रहे हैं, उन्होंने सिर्फ केजरीवाल को गाली देने के अलावा कोई बात नहीं करी, या राम मंदिर के अलावा कोई बात नहीं करी। अब केजरीवाल स्टेज के ऊपर आता है, मेरी बात सुनिए, केजरीवाल जी स्टेज के ऊपर आते हैं, वो सिर्फ काम की बात करते हैं, बीजेपी को कुछ बोलते ही नहीं है।
वो काम की बात करते हैं क्योंकि वो राजनीति करने आए हैं, काम की करने आए हैं। बाजी मंदिर बड़ा मुद्दा है ना, तो मंदिर की बात नहीं होगी तो ऐसा कैसे हो? फिर हमारे भी गुरुद्वारे बड़े मुद्दे हैं। किसानों का मुद्दा, मोदी जी खुद टीवी के ऊपर आए, ठीक है, आकर उन्होंने आपने कहा था मैं बोलूंगा नहीं। मैं कोविड में गुरुद्वारे खुले थे, मंदिर तो नहीं खुले थे ना। नहीं, चलो कोई भी धर्म है, वो अलग बात है, धर्म वो एक देखो, अलग बात है। आपको बात बताएं, हम जो सिख लोग हैं वो गुरु नानक के सिद्धांत बड़े को प्यारे मानते लोग हैं भाई, मैं हैं। एक्सेप्ट करती हूँ। गुरु नानक पातशाह जी ने एक बात कही है, एक ओंकार, हाँ, ठीक है, एक ही अकाल पुरख है, हाँ, उसी के सब बंदे हैं। हाँ, समझ रहे हो? जब बच्चा पैदा होता है बिल्कुल नंगा पैदा होता है, उसको हम बताते हैं तू ये है, तू वो है, तू है। सबसे बड़ा जो वो है इंसानियत है, धर्म। जो जिस बंदे में जो बंदा इंसानियत नहीं रख के बैठा वो किसी भी धर्म का नहीं है। किसी भी धर्म में अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है। आपने चलिए बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आपने बात की कि मंच से क्या बातें हो रही हैं राजनीति में, तो अमित शाह जी आके कह रहे कि भाई राजनीति में मैंने अपने पूरे राजनीतिक करियर में केजरीवाल जैसा झूठा नहीं देखा। अरे झूठ तो सब 15 लाख के जुमलों का वेट कर रहे हैं हम, 15 लाख के कर रहे हो? वेट कर रहे हैं कि कब 15 लाख का अमाउंट सबके आएगा, कब स्विट्जरलैंड से पैसा आएगा। तो वो झूठ नहीं था, हम तो इंतजार ही करते रह गए 15 सालों में कि वो आएगा। वो झूठ किसका था? अच्छा आपका नाम बता दो। अरे बस हो गया, हरमन बहुत प्यारा नाम है। तो अब ये बताओ, अच्छा 15 लाख का इंतजार किसको किसको है? हाँ, मुझे भी है, किसी को नहीं है। हाँ, सबको है। देखो उम्मीद तो है, उम्मीद है, लेकिन उम्मीद पे बंदे भी तो खरे उतरे जिन्होंने वादा किया है। केजरीवाल अगर कितने झूठा है, कितने और साल इंतजार करोगे? हम सारी उम्र करेंगे कि शायद मोदी जी 15 लाख रुपए तो उनको चुन के लाओगे सारी उम्र? तो भाई साहब जो वादा पूरा करेगा, यहाँ पे ना राजनीति हो रही है, जो वादों पे खरा देश उतरेगा चुन लेता है, तो वो सबका प्रधानमंत्री होता है, वो एक का नहीं प्रधानमंत्री होता। जब वो चुने गए तो पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री। मेरे भी हैं, वो आपके भी हैं। अगर केजरीवाल सीएम थे तो पूरे दिल्ली के सीएम थे। उसमें कोई ये नहीं है कि सिर्फ के आम आदमी पार्टी के वर्कर के वो के सीएम है। वो सारी सीएम बनेंगे जीतने के बाद, क्योंकि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई इनको तो कोर्ट ने मना कर रखा है। देखिए, वो सीएम बने या उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव बने, ईमानदारी सरकार चाहिए और ईमानदारी से उन्होंने काम किया है। यहाँ पर डिलीवर उन्होंने किया है। अगर उन्होंने कहा बसें फ्री देंगे लेडीज़ को, उन्होंने दी। उन्होंने कहा स्वास्थ्य सुविधाएं हॉस्पिटलों में अच्छी होंगी, हुई। उन्होंने कहा स्कूल अच्छे होंगे, स्कूल अच्छे हुए। अब जो और उन्होंने वादे किए हैं, जो गारंटियां दी हैं, वो भी इस बार पूरी करेंगे। गारंटी तो मोदी जी भी देते हैं, कहते हैं मोदी की गारंटी है। 20 राज्य मोदी जी के पास है, किसी एक राज्य में दिखा दो कहाँ पे गारंटी पूरी कह हुई रहे है। हैं। वो एलपीजी सिलेंडर अब कह रहे हैं दिल्ली में भी 500 रुपए। 20 राज्य हैं, 20 वहाँ राज्य पे आप उनमें वादा करते हैं। पूरा कर नहीं पा रहे। करके हाँ, आ जाओ। फ्लो बनता है ना। आपने राज्यों की बात करी कि भैया 20 राज्यों में मोदी सरकार है, वहाँ पे एक भी गारंटी पूरी क्यों नहीं हुई? एक गारंटी आप दिखाओ पूरी हुई है। किसी को 500 का सिलेंडर मिल रहा है, गरीबों को त्योहार पे दे रहे हैं। किसी को आप बताओ कहीं पे कोई पैसे दिए जा रहे हों? तो कह तो रहे हैं कि पंजाब में भी 1000 नहीं मिल रहा महिलाओं को। कोई बात नहीं, पंजाब पे तो कर्जा ही इतना चढ़ा दिया इनकी जब सरकारें थी। हाँ, तो उसके आज जो पंजाब का हाल किया हुआ है, पंजाब ने तो बहुत दुख सहा है। चाहे वो मुगलों का था, चाहे वो अंग्रेजों का था, हर लड़ाई तो पंजाब ने सही। हर पंजाबी को आप खालिस्तानी बना देते हो। हाँ, हर पंजाबी को मीडिया में क्यों नहीं कोई बोलता? मोदी जी तो क्या? पगड़ी पहन के जाते हैं, मत्था टेक के आते हैं। पगड़ी पहनने से, पगड़ी तो यहाँ वाले कैंडिडेट ने भी पहनी हुई है। सिख कहाँ से लाओगे? पगड़ी पहनने से कोई सिख नहीं होता, सिख कर्मों से होता है। समझ रहे हैं? पगड़ी पहनने से कोई सिख नहीं होता। जब जो गुरु ग्रंथ साहिब जी हमें एक शिक्षा देते हैं, उस जीवन को उस तरीके से जीता, वो सिख होता है। चलिए, आप लोगों को ना बड़ा वो, जब मैंने बात कर दी कि मंदिर का मुद्दा चल रहा है, देखो मंदिर का मुद्दा जो आ रहा है यूपी से, चाहे योगी जी आ जाए, चाहे जेपी नड्डा आ जाए, चाहे अमित शाह आ जाए, चाहे प्रधानमंत्री खुद आ जाए दिल्ली में, मंदिर तो मुद्दा है ना चुनाव में। मैडम हमारे लिए ना, अगर आज मुझे गवर्नमेंट चुन के लाएगी ना, तो मैं चारों समाज की बात करूंगा, मैं अकेले समाज की बात नहीं करूंगा। अगर मैंने मंदिर के लिए सोचा ना, तो मैं गुरुद्वारे के लिए भी सोचूंगा, और अगर मैंने गुरुद्वारे के लिए सोचा तो मैं मस्जिद के लिए भी सोचूंगा। मैं चारों धर्म को साथ लेके चलूंगा, तभी मेरे को, तभी मुझे इलेक्शनों में आके शराब नहीं बांटनी पड़ेगी, पैसा नहीं बांटना पड़ेगा। कौन बांट रहा है? वादे नहीं करने पड़ेंगे। कौन बांट रहा है? हम बट रहे हैं, सबको पता है। हाँ जी। महाराजा रंजीत सिंह जी का जब टाइम था ना, तो अंग्रेज जो हैं वो 200 साल अगर राज किया है ना, तो उन्होंने 100 साल पंजाब पे राज नहीं कर पाई है। पूरा पंजाब दिल्ली से लेके दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, कश्मीर, पूरा पाकिस्तान, कंधार तक, काबुल कंधार तक पंजाब था। ठीक है, अगर बेस्ट सबसे ज़्यादा जो राज कहा गया है आज पिछले 500 सालों में, तो वो महाराजा रंजीत सिंह का राज कहा गया है। और उसमें भी 15% से ऊपर सिख पॉपुलेशन नहीं थी, तब भी उन्होंने इतने सालों राज किया।
वो क्यों किया? क्योंकि वो सबको समान लेके चलते थे। सब धर्मों में अगर जितना सोना दरबार साहब चढ़ा उतना सोमनाथ मंदिर में दान दिया। यही काम तो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, सबको एक बराबर, सब मेरे भाई मित्रों। कहाँ बराबर हो रहा है? ऐसा नहीं। टीवी पे सदाबहार वही दिखाते हैं। बराबर नहीं हो रहा, बराबर नहीं हो रहा बराबर। आज किसान इतने 700 किसान शहीद हो गए। कोई अगर दिलजीत दोसांझ को मिलने का टाइम है और किसानों को मिलने का टाइम नहीं है। अंदर से खुशी हुई दोसांझ को मिलने? नहीं, हमें उल्टा दोसांझ पे गुस्सा आया कि भाई तू ही कह देता किसानों से चलो मिलने, तब तो मानते उसको हीरो। हाँ, अगर वो कहता कि हाँ जी किसानों की बात करता। अब आपको मान लो प्रधानमंत्री बुलाएं कि आज पाजी मिलते हैं, हाँ? तो पहले बात मैं अपने किसानों की रखूंगा, जाओगे ना? गरीबों की रखूंगा, जाओगे ना? नहीं तो बात भी तो अगर डायलॉग नहीं करेंगे तो कहाँ से होगा? अगर कोई मुझे बुलाएगा और मैं उनसे डायलॉग करने ना जाऊं तो वो भी गलत है। अगर वो देश के सर्वोच्च उस पे पदों पे बैठे हैं, जब तक हमारी बात ही नहीं उन तक पहुंचेगी, मुझे तो लगता है कहीं बीच में कहीं बात पहुंचने ही नहीं देते उनके तक। अच्छा, मतलब बीच में गड़बड़ है? गड़बड़ है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। मोदी जी ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ ठीक है। एक प्रधानमंत्री के नहीं, वो माने तो जब माने कि जब वो किसानों की, गरीबों की, उनकी आवाज़ उन तक पहुँचे। इतना टाइम 700 लोग शहीद हो गए किसान, इतने टाइम से डल्लेवाल साहब बैठे हैं, उनकी किसी ने सार ली? बापू सूरज सिंह जी अभी पीछे अकाल चलाना कर गए, कोई उनकी सार ली? बहुत सारे मुद्दे हैं मैडम। बंदी सिंहों का मुद्दा है। अगर सिख मुद्दों की बात करें, ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारा है, डांगमार साहिब सिक्किम में गुरुद्वारा है, जगन्नाथपुरी गुरुद्वारा है। अगर हम कहते हैं कि सबको सबका धर्म मुबारक है, क्योंकि कोई भी धर्म है वो आपस में लड़ना नहीं सिखाता, वो जोड़ना सिखाता है, इंसानियत सिखाता है। पर अगर अपने धर्म के लिए अपने मंदिर की जगह ढूंढ रहे हैं, तो जो हमारे गुरुधाम है, जो ऐतिहासिक गुरुधाम है, ज्ञान गोदड़ी गुरु नानक पातशाही का गुरुद्वारा, तो ये सारे गुरुद्वारे जो हैं वो क्यों सरकार ने कैप्चर कर लिए? वो वापसी देने चाहिए। आप कह रहे हो किसानों की चिंता नहीं कर रहे हैं, पहली बार कोई सरकार आई कहते हैं मेरे जेब से सीधा पैसा किसानों की जेब में जा रहा है। नहीं, किसानों की जेब में जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर ये किसान जो बैठे हैं इनकी भी बात सुन लें। हम तो यही कह रहे हैं, माने तो कि किसान है। नहीं, वो किसान हैं। ऐसा अगर कोई कह रहा है कि किसान नहीं है, आपने बयानबाजी नहीं सुनी? नहीं, बयानबाजी जो मर्जी चलती रहे। वही तो कह रहा हूँ कि एक लीडर को बनाने वाले भी उसके सलाहकार होते हैं और उतारने वाले भी। तो सलाहकारों में आज 300 प्लस से सीटें 240 पे आ गई। अगली बार 240 से कितने पे आएंगी पता नहीं है। अगर सलाहकार अच्छे नहीं होंगे तो डाउन आएगा। ये चर्चा तो सीधे विधानसभा से निकल के लोकसभा पहुंच गई। दिल्ली की बात पे आते हैं। दिल्ली की जनता केजरीवाल को ला रही है। एक सवाल और है मेरा पाजी, तो आप बड़े आराम से बड़े बढ़िया तरीके से बता रहे हो, तो मुझे जरा ये बताओ, मैं लोगों से बात कर रही हूँ तो लोग कह रहे हैं 40, 45, 50 आ जाएंगी सीटें कम क्यों कर रहे हो? नहीं, देखिए बात नहीं समझे। जो तंत्र जिस तरीके से बीजेपी तंत्र लगाती है, या उसको इलेक्शन मैनेजमेंट कह लो, और जिस तरीके से वो सिस्टम बनता है, हो सकता है कई बार हो जाए। बाकी क्या होता है कि कई जगह पर समीकरण अलग अलग होते हैं। कांग्रेस का कोई स्ट्रांग पुराना आदमी कहाँ खड़ा है, कैंडिडेट पे भी फर्क पड़ जाता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई अपना बीजेपी का तंत्र स्ट्रांग है। नहीं, बीजेपी का इलेक्शन मैनेजमेंट का तंत्र स्ट्रांग है, लेकिन बाकी सब चीज़ों का फेल है। बाकी सब चीज़ों का फेल है। हाँ, कि आम लोगों तक जो सुविधाएं पहुंचनी चाहिए या नहीं पहुंच पा रही हैं। वहाँ पे फेल। लेकिन अब जो ये वादे बढ़ चढ़ के कर रहे हैं, चाहे रेवड़ी जो भी वो कह रहे हैं, लेकिन अब जो वादे कर रहे हैं बढ़ चढ़ के, जनता थोड़ी बहुत फिसल भी तो सकती है कि मान लो अभी तक 200 यूनिट मिल रहा था। दिल्ली की जनता बहुत सियानी है। दिल्ली की जनता को पता है दिल्ली में कौन चाहिए। दिल्ली में दिल्ली का बेटा केजरीवाल है। केजरीवाल को ही लाएंगे वो। बस मोदी जी नहीं चाहिए? नहीं, मोदी जी अब जहाँ बैठे हैं वो ठीक है, वो दिल्ली का सीएम थोड़ा ना बनने ऊपर बैठे हैं, लेकिन चेहरा तो पाजी उनका ही। अगर बीजेपी नहीं, बीजेपी का सीएम कैंडिडेट इस टाइम कोई भी नहीं है। सीएम अब यहाँ पर ही मदन लाल, आपको लगता है जरूरत है? यहाँ पर मदन लाल खुराना भी सीएम रहे, यहाँ पर साहिब सिंह वर्मा भी सीएम रहे, सुषमा स्वराज जी भी सीएम रही। ठीक है, एक नेता होता है जो बात ये जरूरत है, बीजेपी के पास दिल्ली में
जन जन का नेता नहीं है। बीजेपी को जरूरत क्या है सीएम चेहरे की? तो उनको जरूरत नहीं है क्योंकि पुलिस उनके पास है, एलजी उनके पास है, इसलिए वो कहते हैं कि चाहे केजरीवाल आता रहे, हमारे पास, हम कंट्रोल तो हम अपने हाथ में रखेंगे, रिमोट कंट्रोल। फाइलें पास करनी है तो करेंगे, नहीं करनी तो एलजी से पास ही नहीं होंगी। ये दिक्कत है। दिक्कत है, लेकिन फिर भी केजरीवाल आएगा आएगा आएगा। इलेक्शन है। चलिए, बहुत शुक्रिया पाजी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।